Your Music Studios. आज मैं बकरी बनी हूँ। बकरी की आवाज निकालो। जब तो मैं बकरी निकाल दी बकरी तुम मैं बोल जाओ। मैं लिखकर मैं बोल क्या बनी है? मुर्गा। मेरा नाम रुंजू है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं मुर्गे की आवाज निकाल कर सुनाऊंगी। शुरू करा दे। जो हमारे के समाज जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे संत ज्ञान भक्ति में वह प्रकाश बन सुना जो हम के समान जिससे मिल जाए जिससे अभिव्यक्ति पाकर प्रभु तुमसे वरदान करके मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन तक। इसके लेखक सुमित्रा नरेंद्र परीक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज इंग्लिश की कविता सुनाऊंगी। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers dream. We work hard each busy day. Then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn to the math facts. One thought. Practice and again and छात्रों मैं आज कविता सुना। अब जागो जीवन के पिता का और बने दूसरे छोड़ पड़े उसा का तोड़ दिया मुबाद। अब जागो जीवन के प्रभात सब नैनों की तारा अब कूद रही के अंदर में सब अब रहा सूरज मन लेवा। तब जागो जीवन के प्रभात पास में आके बोले भूल गई। बताओ छा गया सहसा अंधेरा, दूरी दूर सनबाद
उसी के पाठ सुनाना चाहता हूँ। मेरे पाठ का नाम है महाभारत काल के महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। महाभारत में 18 पूर्व हैं। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। उनकी रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी, कहा जाता है। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरे लिखते समय यदि मेरी कलम डूब गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। मेरे दूसरे पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ई को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम पद्मावती देवी था। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मुलाकात 20 जनवरी सन 1921 को हुई। मेरे तीसरे पाठ का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध जब 7 दिन के ही थे, उनकी माता का महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महामाया ने किया। एक दिन महल में जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे। वे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास गए। नारियां है, उनमें से पहले गार्गी है। एक बार जनक राजा ने अपने राज्य में एक यज्ञ किया। उसमें बहुत से विद्वान बुलाए गए, जिसमें उन्होंने कहा था, जो भी विद्वान है, मेरी 1000 गाय के सींगों में जो तोला सोना बंधा है उसे ले जाया जाएगा। तो उनमें एक याज्ञवल्क्य भी थे, जिन्होंने यज्ञ किया था। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जब कोई तुम में से नहीं ले जा रहा तो मैं ले जा रहा हूँ। तो सब विद्वान भड़क गए कि तुम नहीं ले जा सकते, इनको जो सबसे ज्यादा विद्वान है वो करेगा, वरना हमसे शास्त्र अर्थ कर लो। फिर याज्ञवल्क्य से सब एक विद्वान ने प्रश्न पूछे। उन्होंने झटाझट उनके जवाब दे दिए। फिर गार्गी ने कहा, मैं भी तुमसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। या उन्होंने फिर राजा जनक से आज्ञा मांगी। राजा जनक ने उनको आज्ञा दे दी। फिर उन्होंने बहुत कठिन और बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे। फिर उन्होंने एक प्रश्न बहुत कठिन पूछ लिया, जिससे वे रुक गए। गार्गी किसी का अपमान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वे भी रुक गई। और उन्होंने कहा कि इस राज्य में राज्यवाल्क्य से विद्वान कोई नहीं है, इसलिए राज्यवाल यहाँ पे इन गायों को ले जा सकते हैं। अपाला मत्री की पुत्री थी। मत्री एक बहुत अच्छे ऋषि थे। अपाला बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। एक बार जब वह नदी के किनारे नहाने जा रही थी, तो उसने अपने पैरों पर कुछ सफेद धब्बे देखे, जिससे उसने चौंक गई कि ये मेरे पैर पर क्या हुआ। तो वो चिंतित रहने लगी। वो अपने पिता ये हम हमारे अपने पिता को नहीं बताए। फिर मंत्री ने उनका विवाह एक ऋषि से कर दिया। उनका विवाह एक ऋषि से कर दिया। तो वे बहुत सुखी रहने लगे। एक बार उसके पति ने अपाला के पैर पर वे धब्बे देख लिए, जिनसे वे बहुत क्रोध हुए और उन्होंने अपने अपाला को यानी अपनी पत्नी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। फिर वे अपने पिता के पास गई। उन्होंने अपनी सारी घटना अपने पिता को बताई और फिर मंत्री ने अपनी बेटी को
Music Studios.